हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन सी टैबलेट के बारे में जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो अभी आप सुनेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेट्रिजिन के बारे में। सेट्रिजिन एक ऐसी टैबलेट है जिसका लगभग सबने नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये कुछ ऐसी दिखती है, ये देखिए इस तरह से दिखती है। सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए परचेज़ की। तो इसका जो काम होता है, ये क्या होता है, जब भी आपको ज़ुकाम होती है हल्की सी, तो एक ये ऐसी टैबलेट है जो आप अपनी मर्ज़ी से भी एक टैबलेट खा लेते हैं। और अक्सर आप जनरल फार्मासिस्ट के स्टोर पे भी जाएंगे तो वो आपको ये मेडिसिन दे सकते हैं, देते भी हैं। तो इसके बारे में आइए कुछ बातें कर लेते हैं। है तो ये ओवर द काउंटर मेडिसिन, मतलब आप इसको सेल्फ मेडिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं हमेशा सलाह देती हूँ सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर मेडिसिन किसी ना किसी मेडिसिन के संग इंटरेक्शन ज़रूर रखती है और कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स अलग से होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आप सेल्फ मेडिकेशन करते वक्त आपको नहीं पता होती हैं, लेकिन जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ही बता सकते हैं आपको कि आपको लेनी भी है कि नहीं लेनी है ये मेडिसिन। तो लेकिन फिर भी जो लोग हेल्दी हैं वो थोड़ा इस मेडिसिन का यूज़ खुद से भी कर लेते हैं। तो इसी के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ी सी ही चर्चा करूँगी जितनी आपके भी समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये इस तरह से इतनी छोटी सी टैबलेट है। इसके कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो इसमें है सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया की बात हो रही है। यहाँ पे 10 mg है सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, और इसमें कुछ एक्सीपिएंट्स हैं। और फिर इसका कलर की अगर मैं बात करूँ तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड आईपी है, ठीक है। तो ये इस तरह से छोटी सी टैबलेट होती है। तो ये मैंने आपको इस टैबलेट को दिखा दिया कि कैसी दिखती है ये भाई। तो अब देखिए मैं बात कर देती हूँ कि इस टैबलेट को जो अप्रूव्ड किया है यूएस एफडीए ने, और ये एक ओटीसी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आपको फार्मेसी के स्टोर पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी एटलीस्ट, ठीक है। ये एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है। एंटी हिस्टामिनिक्स इसको क्यों कहा जाता है, तो देखिए जब भी हमारे बॉडी में किसी प्रकार की एलर्जी होती है या हमें सर्दी होती है, खुजली हो गई, कुछ भी एलर्जिक रिएक्शंस दिख रहे हैं, तो हम इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टामीन। तो ये जो सेट्रिजिन होती है उसी केमिकल के सिक्रीशन को ब्लॉक करती है, यानी हिस्टामीन के सिक्रीशन को ब्लॉक करती है, इसलिए इसको कहा गया एंटी हिस्टामिनिक्स, ठीक। हिस्टामीन को रोकने वाला एंटी हिस्टामिनिक्स, ठीक। तो ये इस तरह से काम करती है, हिस्टामीन के प्रोडक्शन को ब्लॉक करती है। देखिए अब ये एनुअल सीजनल एलर्जीज़ में यूज़ होती है। सीजनल एलर्जीज़ जैसे कि मौसम बदलने के साथ साथ लोगों को सर्दी होती है, ज़ुकाम होती है, जो भी एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है मौसम बदलने की वजह से, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ किया जाता है वेसोमोटर राइनाइटिस में। वेसोमोटर राइनाइटिस में क्या होता है कि जो नाक की जो मेम्ब्रेन होती है वो, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने का मतलब रेडनेस हो सकती है, हल्की सी स्वेलिंग, इचिंग टाइप की कुछ हो सकती है, जो कि किसी एलर्जी की वजह से नहीं होती है बट हो जाती है, ठीक है। नोज़ के मेम्ब्रेन्स में रेडनेस हो गई, इचिंग हो गई, तो हल्का सा जलन टाइप का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं वेसोमोटर राइनाइटिस, ठीक। कोल्ड सिम्टम में इसका यूज़ होता है। कोल्ड में जैसे कि हमें सर्दी हो गई, ज़ुकाम हो गया, तो खांसी आ रही है, तो इस टैबलेट का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस में, किसी एलर्जिक चीज़ जिससे हमको एलर्जी है, हम उसके कांटेक्ट में आए, हमें कोई रिएक्शंस हो गई, जैसे कि कुछ लोगों को धूल में आने से छींक आती है, कुछ लोगों को स्किन पे कोई रिएक्शन हो गई, तो उस रिएक्शंस को ठीक करने के लिए, प्रोराइटिस यानी कि ईचिंग वगैरह, खुजली वगैरह हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये हिस्टामीन के सिक्रीशन को ब्लॉक करती है। अब इसकी मैं अगर बात करूं डोजेज़ में, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसकी डोजेज़ जो होती हैं वो बहुत ही डाइवर्स हैं, अलग अलग क्लास में अलग अलग तरह से दी जाती हैं। तो जनरली जो इसकी ये टैबलेट मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने आपको दिखाई थी, ये 10 mg की है। और मार्केट में जनरली यही अवेलेबल भी होती हैं, 5 mg की भी आती है।
तो देखिए एडल्ट की जो टैबलेट्स है 5 और 10 mg की, ये 10 mg की मैंने आपको दिखाई। ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स 10 mg जो मैंने आपको दिखाई है। चिवेबल टैबलेट्स 5 और 10 की, चिवेबल मतलब उसको चबाना होता है। फिर सिरप भी आता है 5 mg पर 5 ml का, 5 ml में 5 mg का। फिर और क्या आता है, सॉल्यूशन आता है इसका 5 mg पर 5 ml का। और इसका अब खाने का तरीका आगे बात करने से पहले प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है टेंग डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को भी विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी उतना ही सपोर्ट कीजिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो आगे एडमिनिस्ट्रेशन, खाने के संग लेना है या खाने के बाद कैसे भी ले सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन मैं आगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सजेस्ट करूँगी आपको। देखिए अब इंटरैक्शन की बात करें, जैसे मैंने कहा ना OTC तो है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगी, आप ले सकते हैं, लेकिन हर दवा का किसी ना किसी दवा के संग कुछ तरह से इंटरैक्शन होता है। तो अब इसका किसके संग है, देखिए आइसोकार्बोक्साजाइड और इसका जो है ट्रामालोक्सीपायरिन के संग सीरियस इंटरैक्शन है, ठीक है। इसका इन दो चीज़ों के संग सीरियस इंटरैक्शन है। फिर मॉडरेट इंटरैक्शन की अगर बात करें तो इसका बोसिटिनिब, क्लोबाजाम, क्रिटोजिनिब, डैक्लोक्सावीर, एलिग्योस्टाट और हाइलोरिनिडेज, लोमोटेनाइड, ल्यूरासिडोन, राइटोनावीर, फेनाइलेजीन, पोनाक्सिनिब और वेमिप्राफिम के संग इसका जो है मॉडरेट इंटरैक्शन है। फिर माइल्ड इंटरैक्शन की अगर मैं बात करूं तो डाइफाइलिन और थियोफाइलिन के संग इसका जो है मॉडरेट इंटरैक्शन है, ठीक है। यानी इन दवाओं के संग लेंगे तो किसी ना किसी तरह से ये सारी चीज़ों के एक्शंस मैकेनिज्म जो है इफेक्ट होगी। फिर अब मैं बात कर लेती हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की या वार्निंग की। तो देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन या वार्निंग इसकी सिर्फ इतनी सी है कि अगर पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है किसके खिलाफ, हाइड्रोक्सीजीन के खिलाफ या सिट्रीजीन के अगेंस्ट, किसी प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी है, आप दवा लेते हैं, आपको कोई अलग से रिएक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपको ये दवाइयाँ नहीं लेनी है, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, आप इसको ना लें, ठीक है। फिर अब आगे बात करने वाली हूँ क्या प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में जो मदर्स अपने बेबी को फीड करा रही हैं उनको लेना सही है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टेंग डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ। प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रेगनेंसी, देखिए प्रेगनेंसी में ये दवा बिल्कुल सेफ़ है, ली जा सकती है, ऐसा कोई सच टॉक्सिसिटी इसका रिपोर्टेड नहीं है एनिमल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं लैक्टेशन की बात करूं, लैक्टेशन मतलब जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ये दवा क्या है ना, ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होती है, ब्रेस्ट मिल्क में ये दवा सिक्रीट होती है, इसलिए इस दवा को लैक्टेशन के दौरान नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है। जो माएँ फीड करा रही हैं उन्हें ये दवा नहीं लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशंस होती हैं इसमें बेटर है खुद से ना लें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, ठीक है। फिर अब जैसे कि इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, भाई हर चीज़ के कुछ इफ़ेक्ट हैं तो साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो पहले जो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, जब ये दवा आप खाएंगे ना तो आपको बहुत हल्की सी नींद आएगी, और बहुत हल्की सी नहीं आती, काफ़ी अच्छी नींद आती है। तो ये दवा खाने के बाद नींद आती है, तो नींद आएगी हल्का सा, हेडेक, सिर दर्द होगा, नोज़ से ब्लीडिंग भी हो सकती है हल्का सा, फैटीग, ड्राई माउथ, मुंह सूखेगा, थकान लगेगी, उल्टी जैसा लगेगा, नोज़ से ब्लीड हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जीभ हल्के सी डिसकलर्ड हो सकती है, ड्राउजीनेस यानी कि आप हमेशा नशे में लगेंगे, ऐसा हो सकता है आपको। तो इस दवा का जो यूज़ होता है ना, जनरली ये सजेस्ट करते हैं कि रात के समय लीजिए, ताकि आप रात में जब लेंगे इस दवा को तो आप सो जाएंगे और ये सारे सिम्टम्स आपको पता भी नहीं लगेंगे, क्योंकि नींद तो आती ही है, तो आप सो जाएंगे और आपको सारे सिम्टम्स का कुछ अंदाज़ा सही से नहीं लगेगा। तो ये सिट्राजिन का साइड इफ़ेक्ट है और इसको अक्सर लोग जो है रात में ही प्रेफर करते हैं सोते समय, ठीक है। टाइम पता चल गया कैसे लेनी है। अब देखिए इसके संग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई नींद की दवाइयाँ आप ले रहे हैं
तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि सिट्राजिन पहले ही नींद आपको आने लगेगी खाने के बाद, उसके संग अगर आप जो है और भी ज़्यादा नींद की गोलियां ले रहे हैं या फिर आप अल्कोहल का भी कंजम्पशन कर रहे हैं, तो भाई दवा लेने के बाद आपको ऑलरेडी नींद आ रही है, आपका सीएनएस उतना अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो अगर आप उसके संग अल्कोहल भी लेंगे और उसके संग आप जो है किसी प्रकार की नींद की दवाइयाँ भी ले रहे हैं, तो क्या हो सकता है, सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड हो सकता है आपका। तो इसलिए जो है, और फिर उसके बाद फेंट होने के यानी कि नशे में होने के, ड्राउजीनेस होने के कुछ ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो इस दवा को लेते समय ये कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको नींद की कोई दवा नहीं लेनी है, आपको अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना है, किसी तरह का ट्रैंक्विलाइजर्स आप ले रहे हैं तो वो मत लीजिए, क्योंकि उससे सीएनएस डिप्रेशन कॉज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको सिट्राजिन के बारे में बताई, इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी आपको बताए, कुछ इंटरेक्शंस भी बताएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो जैसा आपको समझाना चाह रही थी, एक छोटी सी दवा है जिसे आप खुद से भी लेते हैं, लेकिन इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट पता होने चाहिए, जैसे साइड इफ़ेक्ट हो गया इसका, और इसको कब लेना चाहिए, कैसे लोगों को लेना चाहिए, प्रेगनेंसी में लेना भी है नहीं लेना है, ये सारी कुछ बातें और ये किस तरह से काम करती हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू वेरी मच।